नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं यूपी सुपर फास्ट की खबरों का। अतीक अहमद व अशरफ की मौत के 40 दिन पूरे हुए। 40 दिन होने पर मुस्लिम धर्म में 40वां की रस्म मनाई जाती है। अतीक और अशरफ के जनाजे में उनकी बीवियां नहीं आई थी। क्या वो चकिया पहुंचेंगी? क्या शौहर की कब्र पर वो फातिया पढ़ने जाएंगी? इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बहराइच में युवक की खून से सना लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना पर जानकारी पर पहुंचे स्वजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। लखनऊ के साथ रायबरेली में बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ है। चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के थपेड़ों से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर पुलिस ने 100 साल की बुजुर्ग महिला के खिलाफ रंगदारी का मामला लिखा है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची महिला ने कहा कि साहब मोतियाबिंद है, आंखों से दिखता नहीं है, चलने फिरने में मोहताज हूं। मेरे ऊपर कल्याणपुर थानेदार ने केस लिख दिया है। किरकिरी होने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने सीओ को जांच सौंपी है। बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कड़सर गांव में टेंट लगाते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आई किशोर को बचाने के प्रयास में युवक की मौत हो गई, जबकि किशोर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। बलिया में भीषण अग्निकांड में बेघर हुए अग्नि पीड़ित परिवारों को रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने राहत सामग्री का वितरण किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी बलिया की टीम के जिला समन्वयक शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में अग्नि पीड़ितों के द्वार तक पहुंची है। सीतापुर में आवारा जानवर नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनते नजर आ रहे हैं। इन आवारा सांडों के चलते एक बुजुर्ग महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। सांड के हमले के दौरान महिला अपने घर के सामने बैठी हुई थी। हाथरस में जलेसर रोड पर गांव लाडपुर अंबेडकर पार्क तिराहा पर क्षेत्रीय जनता द्वारा जलेसर रोड की दुर्दशा को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए मंत्र उच्चारण के साथ हवन किया गया। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय जनता ने शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। मुरादाबाद में एक बच्चे से दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 चंद्र विजय श्रीनेत ने आरोपी प्रदीप कुमार को बच्चे के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। बांदा में शहरी इलाकों में बिजली की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं और हर जगह हाहाकार मचा हुआ। सरकार तो शहरी इलाकों के लिए 24 घंटे बिजली देने का दावा करती है, लेकिन उसके अफसर सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीतापुर में जमीनी विवाद में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। बाराबंकी में ड्राइवर के नींद से तेज रफ्तार ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से नीचे गिर गया। हादसे के बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कानपुर देहात के रूरा में पिता पुत्र को बीड़ी देने से इनकार करना पड़ा एक दंपत्ति को भारी, उसकी बेटी को भारी पड़ गया। पिता पुत्र ने दंपत्ति व उसके बेटे को जमकर पीटा। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वाराणसी से बड़ी खबर है। यहां एक घर में पिता, बेटे और नाती के शव मिले हैं। तीनों के चेहरे नीले पड़े हुए हैं। आपको बता दें, मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस को आशंका है कि जहर खाकर तीनों ने आत्महत्या की है। घटना दशमेव इलाके के बंगाली टोला की है। उन्नाव में दरोगा व सिपाही बता लोगों से लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौथा आरोपी अभी भी फरार है। पशु पालक से नकदी और मोबाइल लूट की घटना में पुलिस ने तीनों को पकड़ा है। 2 बाइक, 3 तमंचा, कारतूस व 4,800 रुपए भी बरामद हुए हैं। गोरखपुर में बदमाशों ने तलवार से गला रेत कर रेल कर्मी की हत्या कर दी। आरोपितों की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पत्नी समेत 10 किराएदारों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
कानपुर को एक नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने में 24 घंटे से भी कम समय का वक्त रह गया। उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अधिकारी एयरपोर्ट में व्यवस्थाओं के निरीक्षण में जुटे हुए हैं। हाथरस में कोतवाली गेट क्षेत्र स्थित रेलवे फाटक के निकट रेलवे लाइन पर बैठकर बात कर रहे दो दोस्त मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। दोनों की मृत्यु से परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने पहुंचने से पहले ही परिजन घटनास्थल से दोनों शवों को घर ले गए। हाथरस के सासनी में NH 93 स्थित राममोती पेट्रोल पंप के सामने हाई टेंशन लाइन के तार से एक बंदर झुलस गया। वहीं नीचे खड़ी एक ग्रामीण की मोपेड पर वो गिर गया, जिस कारण मोपेड में बिजली शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे मोपेड में भी आग लग गई। महोबा में अचानक एक पेट्रोल पंप में आग लग गई, जिससे अस्पताल के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप में तैनात कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशमन यंत्र से आग बुझा दी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था और जनहानि भी हो सकती थी। मऊ के थाना कोपागंज का SP अविनाश पांडे ने वार्षिक निरीक्षण किया। अपर पुलिस महानिदेशक के कोपागंज निरीक्षण के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने थाना कोपागंज का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान SP ने सभी हथियारों की बारीकी से जांच की है और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कौशाम्बी के कोखराज थाना स्थानीय गांव में दो वर्ग की सड़क किनारे मालवा हटाने के विवाद में, आपको बता दें, आमने सामने दो पक्ष आ गए। विवाद के बाद पथराव से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे और वृद्ध भी शामिल हैं। सांप्रदायिक तनाव को भाग व पुलिस प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंचे रहे। शामली में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सहारनपुर और मेड की संयुक्त टीम ने एक लेखपाल को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी लेखपाल जमीन को पीड़ित के नाम करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। सहारनपुर में CM योगी का शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ 92.04 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन मां शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का 32 मिनट निरीक्षण किया। आपको बता दें, धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों पर CM ने नाराजगी भी जताई। मुरादाबाद में घर के बाहर दादा के साथ खेल रही एक मासूम बच्ची को कार ने कुचल दिया। हादसे में एक बच्ची की, आपको बता दें, इस बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में रूपपुर बहादुरपुर गांव का है। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कासगंज नगर पालिका में एक सामर्थ्य आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस लाइब्रेरी के शुभारंभ होने के बाद अब कासगंज शहर के तमाम युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फतेहपुर में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से नीम के पेड़ के नीचे खड़े किसान की मौत हो गई और नीम का पेड़ भी जलकर राख हो गया। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। किसान की मौत के बाद नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। प्रयागराज में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। 2 दिन से लगातार सुबह में आसमान में काले बादल छाते रहे और जैसे जैसे दिन चढ़ता वैसे वैसे आसमान से काले बादल गायब होने लगते हैं और दोपहर होते होते सूर्य की तलखी देखने को मिलती है। बस्ती के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोर के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 32,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त लब्बू उर्फ लोकेश पुत्र बुज्जी बीर निवासी ग्राम व थाना नरसेना जनपद बुलंदशहर द्वारा 2021 में थाना नरसेना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना घटित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौट आए हैं। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनका स्वागत किया है। यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज में, आपको बता दें, भारत के 4 राज्यों और UT जम्मू कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का दाखिला न करने के निर्देश दिए थे।
आधार कार्ड जल्द से जल्द बने, उसमें संशोधन हो सके। भारत सरकार ने इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे रखे हैं ताकि आधार ऑपरेटर के जरिए लोगों को सहूलियत मिल सके। उत्तर प्रदेश में आधार ऑपरेटर रखने के लिए अभी कुछ दिनों पहले श्रीटान इंडिया लिमिटेड द्वारा टेंडर निकाला गया था। मेरठ में सर्विलांस टीम सरूरपुर थाना पुलिस की गोकसी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस हेड कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोकस को गिरफ्तार कर लिया, बाकी फरार हो गया, जिसे बाद में कॉम्बिंग कर जंगल से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने घायलों को सीएससी सरूरपुर में भर्ती कराया। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ में चोरों ने एक मकान में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। जब घर के लोग सुबह सोकर उठे तो चोरी के बारे में पता चला, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के वैशाली एरिया स्थित हाई राइज सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लग गई। दूसरे फ्लोर की बालकनी में रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया। फायर फाइटर्स की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई। हरदोई में प्रदेश सरकार के निर्देश पर बिजली चोरी के खिलाफ पावर कारपोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभियान चलाते हुए अनंगपुर विद्युत उपकेंद्र के तहत 3 गांवों में छापेमारी की। आधा दर्जन लोगों को विद्युत चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिनके खिलाफ विद्युत कर्मियों ने मुकदमा दर्ज कराया। सेक्टर 96 के पास प्राधिकरण की निर्माणाधीन इमारत के पास बनी ग्रीन बेल्ट में एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया और युवक की उम्र 22 साल है। सुसाइड क्यों किया, पुलिस परिजनों और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया है। सबके पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पीलीभीत में डीएम को ज्ञापन देने के बावजूद सड़क निर्माण और नाला निर्माण में अलग अलग मानकों का प्रयोग किए जाने के मामले में अब व्यापारी धरना प्रदर्शन करने उतरे हैं। वनखेड़ा कस्बे में तमाम व्यापारियों ने एकजुट होकर अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में मकान की छत से सीढ़ियों से उतरते समय फिसल कर गिरने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरैया के पूर्व ग्राम प्रधान डॉक्टर हृदय नारायण शर्मा की तरकुलवा कस्बे में उपकार मेडिकल एजेंसी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर का। सिद्धार्थनगर में एसपी सिद्धार्थ ने थाना कठेला समय माता का वार्षिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थाने के सक्रिय अपराधियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई और ऑपरेशन सिकंजा और ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन तमंचा, ऑपरेशन सुदर्शन के तहत थाने द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। भदोही की ऊंच थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक हिस्ट्री सीटर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग दौरान जब हिस्ट्री सीटर की तलाशी ली गई तो उसके पास से 5 किलो 550 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इन हिस्ट्री सीटर पर कई जिलों में 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। बरेली के देहात क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची की कार में दबकर घुटने से मौत हो गई। आपको बता दें, दम घुटने से ये मौत हुई है। बच्ची अपने भाई और पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते हुए कार में जाकर छिप गई। कार अंदर से ऑटो लॉक हो गई। परिवार 2 घंटे तक बच्ची को तलाशता रहा। बाद में देखा तो बच्ची कार की सीट पर बेहोशी हालत में पड़ी मिली। बिजनौर के शेरकोट इलाके के नेशनल हाईवे 74 पर चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कार में सवार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा के टेढ़ी बगिया चौराहे पर ट्रैफिक सिपाही से किन्नर का विवाद हो गया। इसके बाद किन्नर ने कपड़े उतारकर जमकर हंगामा किया। किन्नर ने बीच चौराहे कपड़े उतारकर गाली गलौज की और सिपाही को थप्पड़ मारे। पुलिसकर्मी ने बताया कि ये लोग चौराहे पर शराब पी रहे थे, मैंने मना किया, जिस पर विवाद हो गया। बस्ती पुलिस और सर्विलांस टीम ने 19.21 लाख कीमत के 154 गुमशुदा और चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी गोपाल चौधरी ने मोबाइल स्वामियों को अपने कार्यालय पर बुलाकर अपने हाथ से उनको मोबाइल सुपुर्द किया। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। साथ ही 20 जिलों में तेज रफ्तार हवा चलने के साथ ही ओलावृष्टि होने की भी संभावना है।
सीतापुर में गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है। सुबह झमाझम बारिश होने के बाद गर्मी ने थोड़ी राहत दी है। बरसात से किसानों को भी फायदा होगा। किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान है। लगातार हो रही भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। खेलो इंडिया का उद्घाटन हुआ है। 70 मिनट का यह उद्घाटन समारोह शुभारंभ भारतीय सेना के बैंड द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति से शुरू हुआ है। अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण नवनीत सहगल ने बताया कि इसमें 21 तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार लाने के लिए अस्पताल में 112 विशेषज्ञों को संविदा पर तैनाती मिली है, जिसमें से 12 चिकित्सक की तैनाती मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य महानिदेशक के वेतन से भी अधिक वेतनमान पर तैनाती की गई है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के बगल में युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव की शिनाख्त करना शुरू किया है और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़कर नीचे गिर गया। चालक व क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में आपको बता दें, ताज नगरी में हिंदी विश्व यात्रा का आयोजन हुआ है। 13 देशों के 31 हिंदी के विद्यार्थी आयोजन में शामिल हुए हैं। भारतीय संस्कृति के आदान प्रदान को लेकर आयोजन हुआ है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कार्यशाला में शामिल हुए। नेहरू प्लेस की तरफ से आते हुए महारानी बाग को जाते हुए मसीगढ़ चौक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक क्लस्टर बस का ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस ने 4-5 गाड़ियों को हिट कर दिया, जिसमें टैक्सी स्कूटी ज्यादा डैमेज हुई और स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं कुल 5 लोग घायल हुए हैं। सीतापुर में 3 दिन से लापता कोटेदार का शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया है। परिजन मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हाथरस में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मृतक के शव को जमीन पर रख दिया। घटना का संज्ञान लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाथरस सीएमओ से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गैंग को पकड़ा है। गैंग सदस्य महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 4 फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो सहित कुल 8 गाड़ियां रिकवर हुई हैं। आरोपी गाड़ी चुराने के बाद उसके नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अलग अलग राज्यों में बेच देते थे। गाजीपुर में बीते दिनों हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना नंदगंज क्षेत्र के अंतर्गत हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के पास से एक चाकू, लूटे हुए 2500 रुपए और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। प्रतापगढ़ में पॉक्सो अदालत में नीचे वापस आते समय कैदी पर चाकू से हमले के बाद अदालत की सुरक्षा बढ़ाई गई है और 3 पुलिसकर्मियों को एसपी सतपाल अंतिल ने निलंबित कर दिया है, जबकि सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रायबरेली में पुलिस व रैकेट बैकेंजर कंपनी के अधिकारी के साथ छापेमारी हुई। नकली सामान बेचने वाले दुकानदार का भंडाफोड़ किया गया। दुकान से नकली हार्पिक, डिटॉल व हैंड वॉश पुलिस ने बरामद किए हैं। कंपनी के अधिकारियों ने थाने पहुंचकर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कौशाम्बी जिले में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने पति की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके शव को फांसी के फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा ने सुसाइड लिखकर विषाक्त पदार्थ खाया। हालत बिगड़ती देख परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां अब छात्रा खतरे से बाहर है। छात्रा की मां ने सरकारी गन चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। बहराइच जिला कारागार में अर्थदंड के अभाव में जेल की सजा काट रहे 2 सिद्ध दोष बंदियों को रिहा कराया गया। आपको बता दें, इनर व्हील की टीम ने दोनों बंदियों का 3000 रुपए जमा किया, जिस पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
अयोध्या में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। दुर्गा शंकर मिश्र ने विजन डॉक्यूमेंट की बैठक में अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बरसात के पहले राम पथ पर बन रहे यूटिलिटी डक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बागपत में गौवंश की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुस्ता में गाय के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने बागपत पुलिस को सूचना देते हुए शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कमरे में भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। देवबंद में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एक मस्जिद के इमाम को टीम ने हिरासत में लिया है। पूछताछ की एनआईए की टीम ने इमाम के बैंक अकाउंट आईडी समेत अन्य दस्तावेजों को जांच करते हुए कॉल डिटेल देखी है। मस्जिद के इमाम होने के साथ ही मस्जिद में स्थित मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। रायबरेली में हल्की बूंदाबांदी के बीच गिरी आकाशीय बिजली। जहां आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन भेड़ों की मौत हो गई। वहीं भेड़ों को चरा रहा चरवाहा बाल बाल बचा। आपको बता दें कि चरवाहा खेत पर चराने गया था भेड़, तभी आकाशीय बिजली गिरी। हाथरस में हाई टेंशन तार की चपेट में बंदर आ गया, जिसके कारण बंदर पूरी तरह से झुलस गया। जहां झुलसा हुआ बंदर नीचे खड़ी मोपेड के ऊपर गिरा, जिसके कारण मोपेड में भी शॉर्ट सर्किट हो गया। वहीं आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, गोरखपुर के दिग्विजय नगर में रेल कर्मी की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से कत्ल किया गया है। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए पत्नी और किराएदार पर आरोप लगाया। पीलीभीत में जंगल से सटे एक गांव में एक बार फिर तेंदुए की दहशत देखी गई है। ग्रामीण एक जब खेत में काम करने के लिए पहुंचे तो तेंदुए को देखकर उनके होश उड़ गए। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए की निगरानी में जुटी है। लखनऊ में बदमाशों ने व्यापारी के जबड़े और पीठ पर गोली मार दी है। वह मोबाइल की दुकान में काम कर रहा था। गोली की आवाज सुनकर आसपास के व्यापारी पहुंचे। पड़ोसी की दुकानदार व्यापारी को सिविल अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होता देख डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। कुशीनगर के तुर्क पट्टी थाना क्षेत्र में जोकुमा में NH-28 पर ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर में 3 दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 4 यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल यात्रियों ने बस न मिलने की मजबूरी से सवारियों से भरी ऑटो में बैठकर यात्रा करने की बात कही। संभल में अवैध खनन की सूचना पुलिस की संलिप्तता उजागर हुई है, जहां पुलिस से प्रताड़ित एक युवक के सुसाइड का मामला सामने आया है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी। वहीं पुलिस ने पीएम के बाद मौत की वजह सांप काटना बताकर पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया। लखीमपुर खीरी में लफ्जियात का मामला सामने आया है। यहां एक यूनुस नाम के युवक ने राकेश बनकर एक युवती से प्रेम जाल में युवती को फंसाया, शादी कर 2 साल तक अपने साथ रखा। इसके बाद अपना असली नाम बताकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की। युवती का कहना है कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। सीएम योगी दोपहर मुजफ्फरनगर दौरे पर आए। इस दौरान जिले का तमाम सियासी अमला उनसे दूर ही रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान सहित जिले के अन्य भाजपा नेता मुख्यमंत्री के दायरे से बाहर रहे। वहीं 32 मान के पंच केशवानंद जी महाराज सहित अन्य संतों का हुजूम उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। झांसी के भोजला गांव में गुरुवार सुबह एक लॉ स्टूडेंट की लाश तालाब में मिली। वह करीब 18 घंटे से लापता था। परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे। तालाब किनारे उसकी बुलेट, मोबाइल और चप्पल मिली थी। बस्ती में जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। अध्यक्षता करते हुए डीएम प्रियंका निरंजन ने आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने, गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्र, ई कवच, सैम व मैम बच्चों का पंजीकरण, पोषण ट्रैकर, फीडिंग, BSND सत्र पर स्वास्थ्य प्रबंधन अनुश्रवण सहित अन्य बिंदुओं पर गहन समीक्षा की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 26 मई को 2 दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचेंगे। अकबरपुर में हुए
तमाम सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली के लिए नए दर की रेट घोषित हो गई है, जिसमें पिछले साल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नियामक आयोग ने बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।